हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हम पहले इसको पढ़ेंगे थ्योरेटिकली, इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे फिर एनसीईआरटी वाले। तो सबसे पहले तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये समझने से पहले हम समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर जिसपे उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। यानी हम लिख सकते हैं द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बोलते हैं उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। मान लो ये हमने एक लिक्विड लिया है, हमने इसको बॉईल करना शुरू किया तो इस वेपर्स बनने शुरू हुए, वेपर बने और ज़्यादा वेपर बने, टेम्परेचर बढ़ता गया, वेपराइजेशन होता गया, तो ज़्यादा नंबर में वेपर बनते गए। तो वेपर जैसे जैसे वेपर्स इंक्रीज हो रहे थे, नंबर ऑफ वेपर्स इंक्रीज हो रहे थे, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता गया। तो एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर पहुंच गया जिसपे जो ये वेपर प्रेशर था, यानी ये जितने भी वेपर्स बन गए इनका जो वेपर प्रेशर था वो इक्वल हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, अगर एटीएम में लिखे तो ये होता है 1 ATM, बार में लिखे तो ये होता है 1.013 बार। यानी जो हमारा वेपर प्रेशर है वो इसके इक्वल हो गया। तब उस टाइम पे जो हमारा लिक्विड है ये बॉईल करना शुरू कर देता है, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सबका अलग अलग होता है। जैसे वाटर है, वाटर का होता है 373 केल्विन, या डिग्री सेल्सियस में लिखे तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कि इतने टेम्परेचर पे हमारा वाटर है उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, हमारा वाटर बॉईल करना शुरू कर देता है। तो बॉइलिंग पॉइंट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं अपना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है कि अगर एक प्योर सॉल्वेंट है उसका एक बॉइलिंग पॉइंट है, उसका एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन अगर इसमें कुछ अमाउंट में हम सोल्यूट मिक्स कर दे, मेनली नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यानी सॉलिड सोल्यूट मिक्स कर दे, तो जो सॉल्यूशन बन जाएगा उस वक्त, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कुछ अमाउंट में इंक्रीज हो जाता है। तो इस चीज को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन वर्ड का मतलब होता है इंक्रीज होना। इंक्रीज क्यों होता है, ये हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में पढ़ चुके हैं कि जैसे ही कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं हम सोलवेंट में, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को जब सोलवेंट में ऐड करके सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो हमने ये भी देखा है कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का इनवर्स रिलेशन है। अगर हमारा वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जब सॉल्यूशन फॉर्म होता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, प्रीवियस वीडियो में देख चुके, वेपर प्रेशर हमारा कम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी चीज को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर इसी को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे ले लिया वेपर प्रेशर। तो ये एक पर्टिकुलर है 1 ATM की वैल्यू की प्रेशर, यहाँ पे 1 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। तो हमारा जो ये ए बी एक कर्व है जो सोलवेंट का, प्योर सोलवेंट का कर्व है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे हमारा वेपर प्रेशर भी बढ़ता चला गया। टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। ये है हमारा प्योर सोलवेंट के लिए। और जो सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर की बात करें तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो इसका कर्व अगर सॉल्यूशन की बात करें तो कहीं यहाँ लाई करेगा, इसके नीचे। यानी ये हमारा हो गया सॉल्यूशन का कर्व, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। CD कर्व हो गया सॉल्यूशन का, AB कर्व है हमारे प्योर सॉल्वेंट का। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जब हमारा इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के इक्वल हो गया, यानी इस टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, तो इस पर्टिकुलर
टेम्परेचर को बोलेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसको प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया TB नोट से, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन का क्योंकि वेपर प्रेशर कम है तो ये हो गया सॉल्यूशन का कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कर्व के लिए देखें तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये इसका वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे हमारा जो AB कर्व है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, AB कर्व है इट रिप्रेजेंट प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का दिखा रहा है इंक्रीज इन वेपर प्रेशर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और जो CD कर्व है वो दिखा रहा है हमारे सॉल्यूशन को। TB यहाँ पे है, TB नोट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, और TB है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया गया तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, तो ये देखो टेम्परेचर इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो TB है, TB की वैल्यू है वो ग्रेटर है TB नोट से, ग्रेटर है, तो इस डिफरेंस को TB और TB नोट के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TB से, और ये होता है TB माइनस TB नोट। ये हो गया हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इतने अमाउंट में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया गया। जो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा TB, ये डिपेंड करता है सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे कि कितने अमाउंट में वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया गया है। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा TB डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे, concentration of solute in solution, and it is directly proportional to molality of solution, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी हम देख चुके, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी इसमें होता है सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, यूनिट हो जाती है इसकी मोल पर किलोग्राम। तो ये क्योंकि ये सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करे, नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड ना करे। तो ये क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये डिपेंड कर रही है अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे, तो इसलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा TB, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। और इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं KB। यहाँ पे जो KB है इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी का दूसरा नाम है इबुलियोस्कोपिक, EBULLIOSCOPE इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, दो नाम है इसके। मेनली इसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इस नाम से जाना जाता है। तो KB है ये हमारा एक कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, इसी के इक्वेशन के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। इसी से आगे फर्दर एक और भी ड्राइव करते हैं। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, अगर हम इसको डिफाइन करें कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसके लिए देखते हैं हम। जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है ये हमारा आया डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM। तो देखो इसकी तो जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन में, केल्विन है, टेम्परेचर है केल्विन में, और मोलैलिटी की क्या होती है? मोल पर
किलोग्राम। तो के बी की क्या हो जाएगी, के बी हो जाएगा डेल्टा टी बी बाय एम, एम नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा ऊपर ये केल्विन और ये मोल पर किलोग्राम, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये तो यूनिट होती है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की। और दूसरी बात क्या है कि अगर हम मोलैलिटी की वैल्यू 1 ले लें, यानी मोलैलिटी अगर 1 है, इफ मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 मोल पर किलोग्राम, मोलैलिटी की वैल्यू ये है, तो उस टाइम पे जो हमारा डेल्टा टी बी है, डेल्टा टी बी इक्वल हो जाएगा के बी के, यानी के बी क्या हो गया, मोलर एलिवेशन कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोल पर किलोग्राम, यानी जब ये 1 हो तो तब जो के बी है वो इक्वल होता है हमारे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू elevation in boiling point, elevation in boiling point when molality of solution is unity, यानी 1 के इक्वल हो अगर हमारा, तो उस केस में जो के बी है वो इक्वल होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। तो ये हो गया हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन और ये होगी उसकी यूनिट, के बी की यूनिट। अब अगला जो हमारा है टॉपिक वो है कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर हमें सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रॉम दिस इक्वेशन, कैलकुलेशन ऑफ मोलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास, कुछ भी बोल सकते हैं, मोलिक्यूलर या मोलर मास ऑफ सोल्यूट। देखो ये हमारी इक्वेशन है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट W2 हमारे पास है, W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट ऑफ मोलिकुलर मास M2, सोल्यूट है उसका ये मास गिवन है, मोलिकुलर मास इतना है M2 ग्राम पर मोल, इट इज डिजोल्व्ड इन W1 ग्राम ऑफ सोलवेंट। ये मान लो हमें सिचुएशन गिवन है, तो ये सोलवेंट का जो मास है वो ग्राम में गिवन है, तो इसको हम लिख सकते हैं सॉरी, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो गया, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, ये हो गया। और मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, तो ये हो गया, ग्राम में गिवन है, किलोग्राम में करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया किलोग्राम में। तो अगर इसको इसमें पुट करें तो हमारी जो मोलैलिटी है उसकी वैल्यू क्या आएगी, W2 बाय M2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, ऐसे। तो सोल्व करेंगे तो हो जाएगा W2 बाय M2, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा और ऐसे W1। तो ये आ गई हमारी मोलैलिटी की वैल्यू। इसको पुट कर दें हम इस इक्वेशन में, तो डेल्टा टी बी हो जाएगा के बी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय M2 मल्टीप्लाई W1, ये डेल्टा टी बी। और यहाँ से हमें ये निकालना है, क्या निकालना है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट यानी M2, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो M2 अगर इधर चला जाएगा ऊपर तो ये डेल्टा टी बी नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छे से लिखे तो 1000 आगे लिख दिया इंटू के बी इंटू W2, ये ऊपर, और नीचे आ जाएगा डेल्टा टी बी इंटू W1। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर हमें ये 4 चीज़ें गिवन हो तो हम मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये जो फॉर्मूला यूज होता है, ये मेनली यूज होता है फॉर नॉन आयनिक सोल्यूट, मेनली नॉन आयनिक सोल्यूट के लिए यूज होता है। अगर जो सोल्यूट है वो नॉन आयनिक हो, उस केस में हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, तो उसमें ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। अब एक चीज़ और है, जो हमारा ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है Kb और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इनके बीच एक रिलेशन होता है। एनसीईआरटी में तो नहीं है ये इक्वेशन, लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ, हमें मेनली ये इक्वेशन और ये वाली, ये 3 इक्वेशन लर्न रखनी है इसमें, ठीक है। इन्हीं के बेसिस पे न्यूमेरिकल आते हैं इस टॉपिक में से। अगर कैलकुलेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी Kb फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो इनके बीच एक रिलेशन होता है। सिंपली बस ये लर्न रखना है, जो Kb है वो इक्वल होता है R, यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, Tb नोट यानी प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 LV। LV यहाँ पे है, LV है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ही चीज अगर पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ना गिवन हो के पर मोल ऑफ सॉल्वेंट में गिवन हो, तब उसको लिख देते हैं डेल्टा एच, डेल्टा एच। और यहाँ पे वेपराइजेशन के लिए ये पी लिख देते हैं डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। तो उस केस में हो जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, पर मोल ऑफ सॉल्वेंट। और इसके बीच का रिलेशन ये है कि हम LV हो जाएगा डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय सोलवेंट का मोलिकुलर मास, सोलवेंट का, जो सोलवेंट है उसका मोलिकुलर मास। तो इसकी वैल्यू भी इसमें पुट की जा सकती है अगर इस फॉर्म में गिवन है तो ये होता है हमारा इक्वेशन। यहाँ पे जो R है वो गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अगर ये चीजें जूल में गिवन हो, लेटेंट ये एंथैल्पी की वैल्यू जूल में गिवन है तो हम ये यूज करेंगे। अगर ये कैलोरी में गिवन है तो इसी की वैल्यू कैलोरी में होती है 2 कैलोरी डिग्री पर डिग्री, मतलब उस वक्त ये डिग्री सेल्सियस में हो पर डिग्री पर मोल। तो ये R की 2 वैल्यूज है। यहाँ पे जो TB नोट है वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये वाले 2 रिलेशन भी एक बार नोट कर लेना अपनी नोटबुक में या फिर बुक में। तो ये Kb की रिलेशन है विद हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलिए अब इसी टॉपिक के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं एनसीईआरटी के। तो जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 is dissolved in 1 kilogram of water in a saucepan. At what temperature will water boil at 1.013 बार, यानी कितने टेम्परेचर पे वाटर बॉईल करेगा जब उसको ऐसे सॉल्यूशन बना दिया गया है, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है हमने। Kb वैल्यू गिवन है, मोलालिटी हम यहाँ से निकाल लेंगे। सॉरी, आंसर नंबर 1 हमें क्या गिवन है, सबसे पहले ये मास ऑफ ग्लूकोज, जो गिवन है वो चीजें लिख लेते हैं। मास ऑफ ग्लूकोज 18 ग्राम गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें इसका मोलर मास भी निकालना पड़ेगा। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा, C6H12O6 यानी 12 इंटू 6, एक कार्बन का 12 होता है, एक हाइड्रोजन का 12, तो 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16। तो सोल्व करेंगे तो 72 प्लस 12 प्लस 16 6 96, तो 6 और 4 10 1 एंड 18, तो 180 ग्राम पर मोल। ये आ गया हमारा मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया गिवन मास बाय मोलर मास 180 ग्राम पर मोल, तो ये हो जाएगा 0.1 मोल। ये आ गया हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट।
अब हमें गिवन है सोलवेंट का मास 1, जो वाटर है सोलवेंट, तो उसका तो मास गिवन है 1 किलोग्राम। मास ऑफ सोलवेंट किलोग्राम में गिवन है 1 किलोग्राम। तो मोलैलिटी कितनी हो जाएगी? मोलैलिटी हो गई हमारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी 0.1, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम यानी 0.1 मोल पर किलोग्राम। मोलैलिटी की वैल्यू निकाल ली हमने। मोलैलिटी के बाद हमें Kb की वैल्यू गिवन है। Kb है 0.52 किलो नहीं है, ये केल्विन है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। हमें Kb की वैल्यू गिवन है, तो हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे। डेल्टा Tb क्या होता है? Kb इंटू m। तो हमें ये दोनों वैल्यू गिवन, हम डेल्टा Tb की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हो गया 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और ये हो गया 0.1 मोल पर किलोग्राम। तो देखो किलोग्राम से पर किलोग्राम कैंसिल हो गया, पर मोल से मोल कैंसिल, जो आंसर आएगा वो हमारा केल्विन में आएगा। तो ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लग जाएगा, ये हो गया इतना केल्विन। तो ये आया हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये किसके इक्वल होता है? TB माइनस TB नोट के 0.052। अब हमें ये चीज़ तो पता है क्योंकि वाटर है, वाटर का हमें पता ये होता है 373। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ये होता है 373.15 एग्जैक्टली, तो ये होता है, पर हम इसको राउंड ऑफ करके 373 केल्विन भी लिख लेते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो ये वैल्यू रखेंगे तो हमें सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आ जाएगा। तो TB आ जाएगा, इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ केल्विन, और ये 0.052 केल्विन, इधर जाके ये ऐड हो जाएगा, तो TB की वैल्यू आ जाएगी 373.202 केल्विन। तो हमें यही निकालना था, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉईल, मतलब ये सॉल्यूशन कितने टेम्परेचर पे बॉईल होगा। तो ये आ गया हमारा TB की वैल्यू। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके बेसिस पे। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं, ये भी NCERT का है। इस न्यूमेरिकल में क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज दिस, यानी प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, यानी हमें TB नोट गिवन है 99.63 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कर लेते हैं। केल्विन में करने के लिए इसमें 373 ऐड कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारा 373 ऐड करने के बाद 370, एक मिनट, सॉरी 273 ऐड होगा। 273 केल्विन में करना है ना, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 273 ऐड होगा, तो ये आ जाएगा 372.63 केल्विन। 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो हम ऐड करते हैं 273 ऐड कर देंगे इस तरह से। तो ये TB नोट की वैल्यू गिवन है। फिर क्या, हाउ मच शुगर इज टू बी एडेड, कितनी शुगर ऐड करें टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी इसको केल्विन करेंगे तो 100 प्लस 273 इट इज इक्वल टू 373 केल्विन। तो हमें ये गिवन, तो यहाँ से हम डेल्टा TB भी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा TB माइनस TB नोट, यानी 373 माइनस 372.63 माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.37 केल्विन। तो हमारा डेल्टा TB आ गया। KB की वैल्यू भी गिवन है, वाटर के लिए होती है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। मोलैलिटी गिवन नहीं है, तो मोलैलिटी के लिए हम कैसे करेंगे? हमें ये निकालना है कि कितना सुक्रोज ऐड करेंगे। तो सबसे पहली बात तो सुक्रोज होता क्या है? सुक्रोज होता है C, जब 2 ग्लूकोज यूनिट को ऐड कर देते हैं, ग्लूकोज भी नहीं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ऐड करके सुक्रोज बनता है। ये जो हमारा बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर आएगा हम उसमें पढ़ेंगे ये सुक्रोज कैसे होता है। तो एक बार बस इसका फॉर्मूला देख लो। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। तो इसका एक बार मोलर मास भी निकाल ले तो हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12, एक कार्बन का 12, तो 12 का 12 मल्टीप्लाई 12, 22 मल्टीप्लाई 1 प्लस 11 इंटू 16। तो ये जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 342 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास आ गया सुक्रोज का। तो इस लेट कर लेते हैं कि x ग्राम ऐड कर किया गया है, लेट x ग्राम
ऑफ सुक्रोज इज एडिड, जो हमें निकालना है वो x मान लिया, इज एडिड। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए सुक्रोज के, नंबर ऑफ मोल्स सुक्रोज के आ गए गिवन मास यानी जो x है वो डिवाइड बाय जो जिस वैल्यू निकालने 342 ग्राम पर मोल, ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, तो हमें ग्राम में गिवन है 500 ग्राम, तो ग्राम में गिवन है, किलोग्राम करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.5 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम, ये हो गया। अब मोलैलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स यानी x/342 डिवाइड बाय 0.5, ठीक है, ये आ गई हमारी मोलैलिटी मोल पर किलोग्राम। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे हम, डेल्टा टी बी क्या होता है KB इंटू एम, डेल्टा टी बी की वैल्यू है हमारे पास 0.37, KB की वैल्यू है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और मोलैलिटी की वैल्यू है x/342 मल्टीप्लाई 0.5, नीचे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो यहाँ से हम, हमारे पास सब कुछ है, इनको उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, तो जो x की वैल्यू है पूरा सोल्व करने के बाद जो x की वैल्यू है वो आएगी 121.57 ग्राम, अप्रोक्सीमेट इतनी वैल्यू आ जाएगी हमारी x की। तो ये निकालना था हमें कि कितना सुक्रोज ऐड किया जाए, तो कितना कि 121.57 ग्राम सुक्रोज मस्ट बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट जो उसका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना हो जाए। तो ये हमें निकालना था, तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो हमारी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो। अब आपके लिए एक न्यूमेरिकल भी है होमवर्क के लिए जो आपने सोल्व करना है। तो आपका जो न्यूमेरिकल है जो आपने सोल्व करना है, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, न्यूमेरिकल है, यहाँ पे लिख देते हैं 10 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट व्हेन dissolved in 100 gram of benzene raises its boiling point by 1 डिग्री सेल्सियस, यानी डेल्टा टी बी की वैल्यू गिवन है, ये 1 डिग्री सेल्सियस निकालना है। व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी M2 की वैल्यू निकालनी है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। KB की वैल्यू गिवन है, KB फॉर बेंजीन 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये वैल्यू गिवन है। तो आपने मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो ये आपका न्यूमेरिकल है, ये सोल्व करना है, इसका जो भी आंसर हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।